जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 8 का पार्ट 1, जो कि सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान से संबंधित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बिना विलंब किए। आज का पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। सही है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका सही आंसर केवल ये है, हमें ज़्यादा जो है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट से नहीं बल्कि वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विटामिन एवं खनिज है और 2 में अभावजन्य रोग है। तो विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग क्या है? बेरी रोग जो है विटामिन बी1 के कमी से होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। जबकि लौह जो है, लौह क्या होता है? तो ये होता है इसकी कमी से आरक्तता होता है। और विटामिन डी जो होता है इसकी कमी से क्या होता है? तो रिक्टस नामक रोग इसके कमी से होता है। और यहाँ पे कैल्शियम जो है इससे दंत क्षय होता है, इसके कमी से। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी का 4। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यहाँ पे पूछ रहा है। हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्य पादप उत्पादों से होती है। दूसरा है आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। ये है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें डी। ना तो 1 ना तो 2, कोई भी इसमें सही नहीं। मतलब असत्य नहीं पूछ रहा है ना, तो इसमें कोई असत्य नहीं, दोनों के दोनों क्या है? सही हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ रेशे जो बोला है, यहाँ रेशे से मतलब होता है फाइबर। ये सही है कि हमारे शरीर में ये कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। और आहारी रेशे हमें प्राप्त किससे होते हैं? तो जैसे हो गया हम ताज़े फल खा रहे हैं, ताज़े फल हो गया, दाल, आलू, ये हमारे पेट को साफ रखने में सहायता करते हैं। जो हमारे पचे हुए भोजन होता है उसको बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसे हम रेशे को फाइबर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है। ऊन, रेशम, नायलॉन, जूट। तो आपका सही आंसर यहाँ नायलॉन हो जाएगा। नायलॉन जो है हमें ये प्राकृतिक तंतु का उदाहरण नहीं है। जो पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु होते हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। किससे? पादप एवं जो जंतु से प्राप्त होता है। पादप एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो तंतु होते हैं इन्हीं को हम प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। जैसे ऊन, रेशम, जूट, रुई एक होता है। ये सब चीज़ें जो हैं प्राकृतिक तंतु हैं। जबकि जो नायलॉन है या पॉलिएस्टर, नायलॉन इसी में एक आता है पॉलिएस्टर या एक्रिलिक होता है। ये सब जो होती हैं संश्लेषित तंतु होते हैं। मतलब ये पादप वह जंतुओं से नहीं बनाया जाता है, इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, फफूंद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं और यह एक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं।
एंजाइम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इनकी जो खोज की थी इन्होंने किया था, किसने किया था? कुहने ने किया था। कुहने नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कथन कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ रोग है, एक तरफ कारक है। जैसे यहाँ पे खसरा दे रहा है, तो खसरा रोग का कारक क्या होता है? विषाणु होता है। विषाणु खसरा रोग का होता है। टाइफाइड का जीवाणु होता है। मलेरिया का प्रोटोजोआ होता है। गेहूं का रस्ट जो होता है ये कवक से होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा जो आपका 1, 2, 3, 4 सारे सही सुमेलित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है दूध का दही में परिवर्तन, लैक्टोबैसिलस सही है। ब्रेड की बेकिंग, विषाणु, यही आपका गलत आंसर है क्योंकि सही नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। ये जो ब्रेड की बेकिंग होता है विषाणु से नहीं तो किससे होता है? ये कवक से होता है। ये कवक से होता है, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। ईस्ट से जो है इसका बेकिंग किससे होता है? ईस्ट से ही होता है। ईस्ट से ये होता है। और जो यहाँ पे एल्कोहल का उत्पादन ये भी ईस्ट से होता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है राइजोबियम नामक जीवाणु से होता है। और ये जो इसके लिए एक पौधा होता है, मटर के पौधे में राइजोबियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मटर हो गया, दलहन के जितने भी फसल होते हैं ये राइजोबियम जो है मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्कोहल, ईस्ट या स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये क्या है? प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक है ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्र से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी सबसे तेज़ी से हमारे शरीर में बनता है। विटामिन डी जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के जो है प्रकाश से संश्लेषित करके पराबैंगनी किरणों को त्वचा के जो है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है, ये बनता है। इसी को हम इसका एक नाम होता है, इसी को हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। रासायनिक नाम इसका क्या होता है? कैल्सीफेरॉल इसी को बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन सी का क्या रासायनिक नाम है? इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको हम बोलते हैं रेटिनॉल, इसी को हम रेटिनॉल बोलते हैं। और इसका जो विटामिन सी का होता है रासायनिक सूत्र, इसको एस्कर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कर्बिक एसिड इसी को एस्पर्गिक एसिड इसी को बोलते हैं। और इसको हम थायमिन बोलते हैं, थायमिन। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? ग्लोबिन, फाइब्रोनोजन, हिपैरिन, लिम्फोसाइट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो हिपैरिन है ये हमारे ब्लड में प्रतिस्पंदन का काम करता है। हिपैरिन को हम एंटी थ्राम्बिन कहते हैं। तो यह एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड है, इसकी वजह से हमारे जो है रुधिर में मतलब थक्का नहीं बनता है, मतलब जो थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? कार्पस ल्यूटियम, टेस्टोरान, एड्रीनल, फेरोमोन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो कार्पस ल्यूटियस है यही हमारे महिलाओं के शरीर में जो है ये गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायता करता है।
और यह किससे स्रावित होता है? तो ये जो ये स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन से ये स्रावित होता है, कार्पस ल्यूटियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रक्तदाब का नियंत्रण, पीयूष ग्रंथि, मानव त्वचा को रंग देने वाला मेलानिन, मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय, और अगला है आपका हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन ऑक्सीटोसिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो ए है, रक्तदाब का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? वृक्क करता है। जो अर्धवृक्क होता है, अधिवृक्क जो होता है, इसे को इंग्लिश में एड्रीनल बोलते हैं। एड्रीनल यही जो है रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायता करता है। बाकी सारे के सारे सही हैं। मेलानिन के अधिकता के कारण जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर में तिल होते हैं, तिल जो है पड़ने लगते हैं, या तो कैंसर की भी संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों का चयन करें। विटामिन है और कमी से होने वाला रोग है। विटामिन यहाँ पे कैल्सीफेरॉल है, इससे होने वाला रोग सूखा रोग है, सही है। फोलिक एसिड, इससे किलोसिस होता है, ये आपका फोलिक एसिड, इससे कौन सा रोग होता है? किलोसिस होता है, ये गलत है। बायोटीन है, बालों का झड़ना, ये भी गलत है। तो आपका ये टेकोफेरॉल है, इससे चर्म रोग, ये आपका सही है। तो आपका सही आंसर केवल 2 और 4 है, और बाकी जो इसमें दिए हैं सारे के सारे गलत हैं। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर सही है, क्योंकि कैल्सीफेरॉल से जो है डी ऑप्शन इसलिए आपका सही है क्योंकि यहाँ पे बेमेल दे रहा है, तो ये ध्यान देने होगा। बाकी कैल्सीफेरॉल से जो होने वाला रोग है वो सूखा रोग ही होता है, और बायोटीन से बालों का झड़ना होता है। बायोटीन किसका रासायनिक नाम है? तो यहाँ पे जो कैल्सीफेरॉल है इसका रासायनिक नाम होता है, इसका किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का ये रासायनिक नाम है। और जो फोलिक एसिड है ये किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B9 का ये रासायनिक नाम है। बायोटीन किसका नाम है? तो ये विटामिन एच कह लीजिए आप, या विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल नाम है रासायनिक किसका? तो आपका हो जाएगा इसमें विटामिन ई का जो है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल नाम है। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है, इससे जनन क्षमता में कमी होता है, जो जनन क्षमता में इससे कमी होता है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। और फोलिक एसिड जो होता है इससे रक्त में कमी होता है। विटामिन ए से क्या होता है? इसमें रक्त में कमी होती है। और जो कैल्सीफेरॉल है इससे क्या होता है? सूखा रोग, और बायोटीन से बालों का झड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वायु से कांच में जाने पर प्रकाश तरंगों का कौन सा चर परिवर्तित हो जाता है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ इसमें क्या तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित होता है, आवृत्ति कभी नहीं परिवर्तित होती इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? एथिलीन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जिब्रेलिन नामक जो है हार्मोन का प्रयोग करते हैं बीज रहित फलों को उत्पादन करने में। आपका अगला क्वेश्चन है कि सीडोमोनास सोलेनेसिएरेम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? कारक मतलब वाहक, इसी को वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर इसी को बोलते हैं। तो बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग, बंचिट ऑफ बनाना रोग, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, पोटैटो मोज़ेक रोग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ये, बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग के लिए ये जो है सीडोमोनास सोलेनेसिएरेम इसके लिए कारक होता है।
और जो कि यहाँ पे बंची टॉप ऑफ बनाना के लिए बनाना वायरस 1 इसके लिए उत्तरदायित्व होता है, ये कारक है इसके लिए। और एंगुलर लीफ स्टॉप ऑफ काटर के लिए, स्पॉट ऑफ काटर के लिए जो है जैथोमोनास जीवाणु जो है कारक होता है इसमें या वाहक होता है। पोटैटो मोजोक के लिए जो होता है वो पोटैटो वायरस एक्स होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है वायरस एक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन जो डी नंबर है, लार ग्रंथ। ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथ है। बाह्यस्रावी ये ग्रंथ है। अंतःस्रावी ग्रंथ और बाह्यस्रावी ग्रंथ दो होते हैं। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथ होता है ये हार्मोन को स्रावित करते हैं। अंतःस्रावी कौन कौन सी ग्रंथि होती हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका, जैसे यहाँ पे पीयूष ग्रंथि ले लीजिए, पीयूष ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ एक होता है, थायराइड ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ होता है, थायराइड ग्रंथ। यहाँ पे थायराइड ग्रंथ हो जाएगा, थायराइड ग्रंथ। और आपका हो जाएगा अर्धवृक्क। ऐसे ही कई ग्रंथियाँ हैं। और बहिस्रावी जो ग्रंथ होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथ जैसे एक लार ग्रंथ हो गई आपका, एक श्वेत ग्रंथ, यहाँ पे श्वेत ग्रंथ, दुग्ध ग्रंथ, आंसू ग्रंथ, ये सारी जो है बहिस्रावी ग्रंथ है। और कुछ मिश्रित ग्रंथ है, मतलब जो दोनों होती हैं, जैसे अग्नाशय क्या है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के दोनों ही ये होता है, इसे मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। इंसुलिन, बीटा कोशिका, ल्यूकोगान, अल्फा कोशिका, प्रोजेस्टेरॉन, ग्रेफियन फॉलिकल जो है, और एक है सोमैटोस्टेटिन, तो गामा कोशिका। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन है, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे असतत आनुवंशिक परिवर्तन जो अचानक उत्पन्न होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका हस्तांतरण होता है, तो ये है आनुवंशिक उत्परिवर्तन, इडियोग्राम, यूजेनिक्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन ये कहलाता है जो अचानक चेंज होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग किए जाने वाले पीले लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, नियान, आर्गन, हाइड्रोजन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो नियान गैस है, इसी का प्रयोग किया जाता है सड़कों पर रोशनी के लिए। जो लैंप प्रयोग होते हैं उसमें नियान गैस का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। कथन है, परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है। 2 नंबर है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, केवल एक सही है, 2 आपका गलत है। अवतल लेंस से जो है प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच पर बनता है, और ये आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा ही बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, यहाँ पे आभासी होता है, इसलिए आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? बैगनी और नारंगी रंग, नीला और लाल रंग, इंडिगो और पीला रंग, पीला एवं बैगनी रंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, नीला और लाल रंग का जो है प्रकाश संश्लेषण बहुत तेज़ी से करते हैं पौधे। अगला क्वेश्चन है, एक चीज़ और है, पूछता है कि इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है ये 450 नैनोमीटर से
750 नैनोमीटर के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों का चयन करें। यहाँ पे ध्यान देना है कि बेमेल बोल रहा है, तो एक तरफ है श्रावण ग्रंथि, एक तरफ हार्मोन्स है। पीनियल ग्रंथि, मेलाटोनिन हार्मोन सही है आपका। थायराइड ग्रंथ, थायरॉक्सिन हार्मोन सही है। अग्नाशय, गैलानिन हार्मोन, ये आपका गलत है। और जनन ग्रंथ, प्रोजेस्टेरोन ग्रंथ, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन जो इसमें 3 है ये गलत है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय से जो निकलता है ये इंसुलिन निकलता है। क्या होता है? इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, और जब यही कम निकलता है तो इसी के कारण मधुमेह रोग होता है। जब कम स्रावित होता है तो मधुमेह रोग इसी के कारण होता है, जिसे हम शुगर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा? वायु से कांच में, कांच से जल में, वायु से जल में, जल से कांच में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कांच से जब जल में गुजरता है तो इसे पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धातु के बारे में सही नहीं है? तो वह आपका विकल्प है कि धातुओं में चमक होती है, सामान्यतः धातु आघातीय वर्धनीय नहीं होते हैं, सामान्यतः धातु तन्य होते हैं, मरकरी मात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? सही नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धातु आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। भ्रूण परिच्छर, एमिनोसेंटेसिस, और आपका इन्फ्लुएंजा विषाणु है, आरएनए, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, हेक्सोस, चेचक, बैरियोल वायरस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी जो है ये इसमें से सही सुमेलित नहीं है। बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं, सही। इसको हम डीएनए में जो पाई जाने वाली शर्करा है इसको हम पेंटोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटोस, ना कि हेक्सोस बोलते हैं। तो ये भी अब आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस परितंत्र में बायोमास पिरामिड उल्टा होता है? तालाब, वन, घास स्थल, मैंग्रोव वन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सॉरी तालाब में जो होता है, तालाब में होता है, ये उल्टा होता है परितंत्र किसका? बायो पिरामिड का तालाब में उल्टा पाया जाता है। बाकी सारा सही है। अगला क्वेश्चन है घास स्थल का भी जो है इसका भी सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं पूछ रहा है? फ्रैक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण है। दूसरा है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। अक्षम मतलब कि पाचन नहीं कर सकता। अगला है कि गैस्ट्रोन एंड पेप्टाइड हार्मोन, गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। अगला आपका रतौंधी एक आनुवांशिक रोग है। यही आपका सही नहीं है, क्योंकि रतौंधी एक आनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग है। बाकी सारे आंसर आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कारण है विद्युत मोटर एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ए सही है, जबकि आर एकदम से गलत है। क्यों गलत है आर? क्योंकि जो विद्युत मोटर होता है, यहाँ पे जो विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य नहीं करता है। ये कार्य करता है विद्युत धारा के कारण जो है उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पे। ये विद्युत जो है चुंबकीय क्षेत्र पे काम करता है। किसके? चुंबकीय क्षेत्र पे। ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है ये काम करता है, इस पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भौतिक राशि तथा मात्रक के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? भौतिक राशि और मात्रक एक तरफ है। विद्युत आवेश कूलम्ब
सही है। विभवांतर, वोल्ट, प्रतिरोध, ओम, तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो विटामिन ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को मूल कण या मौलिक कण नहीं माना जाता है? पॉजिट्रॉन, यहाँ पे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए जो है, पॉजिट्रॉन को जो है मूल कण या भौतिक कण नहीं माना जाता है, मौलिक कण। तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है अगला 32 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है आपका, हाइड्रोजन बम सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। जो हाइड्रोजन बम एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन है। अगला है, परमाणु बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर कार्य करता है। तो इसमें पूछा है सत्य कथन चुने। तो बेटा आपके यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो यहाँ पे हाइड्रोजन बम और सूर्य की ऊर्जा का जो है नाभिकीय विखंडन नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होता है। तो क्या होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा ये प्राप्त होता है इनको ऊर्जा। और परमाणु बम जो होता है इसमें नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। तो ये अब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका, सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन में, बैंकों के तिजोरियों में, स्वचालित दरवाजों में, उपरोक्त सभी में। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, सभी के सभी में जो है प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग किया जाता है। इस सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो आप देखेंगे जो बड़े बड़े बैंकों में जो मूवी वगैरह में दिखाया जाता है कि हीरो वगैरह की रक्षा के लिए लगाया जाता है सुरक्षा कवच, वही होता है प्रकाश सेल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि जीव के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाने के कारण गरम सूप हमें स्वादिष्ट लगता है। ये आपका सही है। कारण है, गरम सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं पूछ रहा है? पहाड़ों पर खाना देर से पकना, ये वायुमंडलीय दाब का कारण है, सही है। वायु में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही निकलना, ये भी आपका सही है। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, ये भी सही है। लालटेन का बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ये आपका गलत है। ये वायुदाब का इफेक्ट नहीं है, ये केशिकात्व का सिद्धांत, किसका? केशिकत्व का जो है सिद्धांत के तौर पे ये कार्य करता है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन आपका कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान बढ़ा हो जाता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना हो जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बी। चंद्रमा पर जो जी का मान है ये पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर जो है इसके घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 है, प्रायः क्वथनांक एवं संगणन बिंदु समान होते हैं, सही है आपका। ऑप्शन 2 है, प्रायः गलनांक एवं हिमांक बिंदु समान होते हैं। तो दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें सही है, एक और सी दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है? यहाँ पे ध्यान देना है। एक तरफ यंत्र है, दूसरी तरफ आविष्कार दिया है। रिवाल्वर कोल्टे, आपका सही आंसर। रिवाल्वर का आविष्कार कोल्टे ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार साकले ने किया था, सही है। टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था, ये भी सही है। जो मशीन गन है ये कार्ल बेंजन ने नहीं इसका आविष्कार किया था, इसका आविष्कार किया था जेम्स पक्कल ने। जेम्स जो पकल थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था मशीन गन का, जेम्स पकल।
कार्ल वेंजर ने जो है ये पेट्रोल चलित कार का, किसका, पेट्रोल कार का इन्होंने आविष्कार किया था, कार्ल वेंजर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव का संबंध है। ऑप्शन है आपका केवल द्रव्यों के आर पार जाने वाली किरणों से, अगला है केवल प्रिज्म के आर पार जाने वाली किरणों से, अगला है सभी पारदर्शी माध्यम से गुजरने वाली किरणों से, डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो सी है, केवल यही संबंध है, सही है। रमन प्रभाव जो होता है इसका संबंध सभी पारदर्शी माध्यम को आर पार जाने वाली किरणों से है। अगला क्वेश्चन है आपका वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्र, मैंग्रोव और आर्द्र परितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इन परितंत्रों में उपस्थित कार्बन कहलाता है ग्रीन कार्बन, ब्लैक कार्बन, ऑरेंज कार्बन, ब्लू कार्बन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। तो ये कहलाता है ब्लू कार्बन। देखो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री, मैंग्रोव या आर्द्र परितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इनको हम ब्लू कार्बन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है भूजल पेय का बेहतर स्रोत है। जो भूजल है वो पेयजल का बेहतर स्रोत है, सही है। कारण है इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए आपका इसमें सही है क्योंकि दोनों के दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या भी करता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीव का लक्षण नहीं है, पूछ रहा। आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन, जीवद्रव्य का अभाव। तो इसमें आपका जो है जीवद्रव्य का अभाव जो है ये नहीं होता है, इसमें जीवद्रव्य पाया जाता है। विषाणुओं में जो जीवद्रव्य पाया जाता है ये भी आपका आंसर ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अभाव कह रहा है, इस वजह से आपका आंसर गलत है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना परसेंट? लगभग 62% पाया जाता है। और जबकि वहीं पे नाइट्रोजन 20% पाया जाता है, ये 20% पाया जाता है। और 10% जो है हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है। और नाइट्रोजन यहाँ पे क्रमशः 8% पाया जाता है, 8%, सॉरी यहाँ पे हम गलती से लिख दिए थे, 8% पाया जाता है। और कार्बन 10% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर का, कह रहा है कि सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर ढूंढिए। पदार्थ है एक तरफ और एक तरफ प्रोटीन है। रुधिर, आपका रुधिर जो होता है ग्लोबिन से बनता है, इसमें ग्लोबिन होता है, इसी के कारण रुधिर लाल होता है। दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दाल में प्रोलैमिन पाया जाता है। कौन सा? प्रोलैमिन जो होता है दाल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अंडा में ग्लोब्यूलिन ये अब इसमें पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सी, 3, 2, 1, 4 सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? क्लोरो, यहाँ पे दिया है क्लोरेमैम्फिनिकाल प्रतिजैविक औषधि। यहाँ पे बेनाड्रिल दिया है, प्रतिहिस्टोमिन, एस्पोटर्म, कृत्रिम मधुरक। सभी सुमेलित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें विटामिन डी, सभी के यहाँ पे ऑप्शन डी, सभी के सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है, इसको मीटर में ज्ञात करना। 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकंड। अगला है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। अगला है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर। ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इसमें सही है। 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर पर सेकंड इसकी दूरी होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, यह तत्व सामान्य ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। अगला है, इस तत्व के यौगिक का उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका इसमें सही कथन चुनना है उपरोक्त कथनों में से। फ्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेरिन, क्लोरीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, जो ब्रोमीन है ये आपका सही है कि सामान्य ताप पर ही द्रव अवस्था में पाया जाता है और पीड़ाहारी के रूप में, मतलब दर्द जब होता है तो इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा एक ऑक्सी अम्ल नहीं है, पूछ रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसी को हम HCl बोलते हैं, ये है और ऑक्सी अम्ल नहीं है। जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की दोनों की उपस्थिति रहती है हम उसी को ऑक्सी अम्ल कहते हैं, जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन प्लस किसकी, ऑक्सीजन, O2 की उपस्थिति होती है, उसे हम बोलते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो ये आपका एक ऑक्सी अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल भी है, HNO3 इसी को बोला जाता है। फास्फोरिक एसिड भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, परम शून्य ताप होता है, इम्पॉर्टेंट है, वैसे इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं जब टेस्ट सीरीज हैं। परम शून्य ताप होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये परम शून्य ताप इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित तत्व तथा उनके अयस्कों के संबंध में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तत्व दिया है, अयस्क दिया है। कॉपर, यहाँ पे कॉपर का अयस्क क्यूप्राइट है, सही है ये। सीसा, गैलना, ये भी सही है। मरकरी का जो है सिरुसाइट नहीं होता, मरकरी का जो होता है सिनेबार होता है। ये बहुत एग्जामों में पूछा गया, मरकरी का जो अयस्क होता है वो सिनेबार होता है। बाकी कैडमियम का ये भी ग्रेनोकाइट होता है। और ये सिरुसाइट जो है ये किसका होता है, तो ये होता है आपका सीसा का अयस्क होता है सिरुसाइट। सीसा का अयस्क क्या होता है, सिरुसाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से ग्रेफाइट के संबंध में सत्य है, पूछ रहा है। ग्रेफाइट के संबंध में बात हो रहा है। तो ऑप्शन है आपका पहला, यह कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप है। दूसरा ऑप्शन है यह ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों का दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 52 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस एक कार्बनिक यौगिक का उपयोग बिजली लगी आग को बुझाने में किया जाता है। किससे, लाइट से लगी आग, मतलब बिजली लगी आग में। पायरिन, ग्लिसरीन, फ्रियॉन, ग्लाइकोल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पायरिन का उपयोग जो है हम उसमें करते हैं, इसी को हम बोलते हैं, इसी का अदर नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसी को बोला जाता है। इसका फार्मूला होता है CCl4। ये आपका इसका फार्मूला, इसी को हम पायरिन के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई पड़ना किस घटना से संबंधित है। ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, बी व्यतिकरण, सी विवर्तन, डी अपवर्तन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें अपवर्तन, जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। जल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि इसमें अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने से इसके दोनों सिरों पर पोल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। अगला कारण है, यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं जिनमें दोलन के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, दोनों का दोनों जो है सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। देखो ट्यूबलाइट में दोनों पोल्स पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गमन ही होता है
और मरकरी गैस के अणुओं से टकराकर ये कौन सा किरण उत्पन्न करती हैं? पराबैंगनी किरण उत्पन्न करती हैं। तो पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो चूँकि यहाँ पे जो मनुष्य होता है पराबैंगनी किरण को देख नहीं सकता, देखने में समर्थ नहीं, इसलिए हम जो ट्यूबलाइट होता है इसके शीशे पर लेपित करते हैं, किसी पदार्थ का लेपित किया जाता है जिससे हमें श्वेत प्रकाश मतलब सफ़ेद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, पूछ रहा है। फ्रेशियम, एस्टेटाइन, जर्कोनियम, ट्रिटियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी जो है जर्कोनियम, यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। रेडियो एक्टिव तत्व जो है इसमें जर्कोनियम का जो परमाणु क्रमांक है ये 40 होता है, और रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनका जो परमाणु क्रमांक होता है लगभग 80 से अधिक उनका परमाणु क्रमांक होगा। 80 से ऊपर वाले को रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। अगला है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य निम्न में से किस पर एक आधारित होता है? जॉनसन प्रभाव, बी है दाब विद्युत प्रभाव, सी है एडिसन प्रभाव, डी है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका जो दाब विद्युत प्रभाव है, यही जो है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य करता है, इस पे आधारित होता है ये दाब विद्युत प्रभाव पर। जो स्फटिक होता है इसमें घड़ी में प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल का कार्य क्या होता है? इसको जो है दाब विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन होता है आपका 57 नंबर, निम्न में से असत्य कथन चुनना है। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दूध का रंग सफ़ेद करता है। अगला क्वेश्चन भी है, गाय के दूध में बीटा कैरोटीन की उपस्थिति से पीलापन होता है। सी है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। शिशुओं के अंदर जठर रस में रेनिन उपस्थित होता है जबकि वयस्कों में पाया जाता है। यही ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि असत्य पूछा है। शिशुओं में जठर रस उपस्थित होता है और इसमें वयस्क में अनुपस्थित होता है, तो आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालों के झड़ने की समस्या निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन 9, विटामिन 7। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, विटामिन 7 जो है इसके कमी से जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोटीन इसी को बोला जाता है। इसी के कमी से बालों का झड़ना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है? कमी से होता है, तो ये आपका विटामिन सी सही है। विटामिन यहाँ पे 7 जो है ये सही है, इसकी कमी से। एक और रोग होता है चर्म रोग, भी इसी के कमी से होता है। और विटामिन यहाँ पे जो B9 है, तो B9 के कमी से होने वाला कौन सा रोग है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, B9 से फोलिक अम्ल, इसकी कमी से रक्त छीड़ता होता है। रक्त का छीड़ता मतलब रक्त की कमी होती है, ये इसके कमी से रोग होता है। ऊपर बता चुके हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, ब्राइटस रोग को नेफ्राइटिस भी कहते हैं। दूसरा है, यह शरीर में वृक्क को प्रभावित करता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 दोनों सही है क्योंकि सत्य कथन पूछा है। ब्राइटिस रोग के संबंध में प्रश्न दिए गए जितने विकल्प हैं सब सही हैं। ये वृक्क के कार्य की गड़बड़ी के कारण ये रोग होता है। जो वृक्क होता है हमारा, ये जब गड़बड़ी कर देता है कार्यों में, इसमें के कार्य में गड़बड़ी हो जाती है तो हमारे रुधिर में जो है यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसी से ब्राइटस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका पहला ऑप्शन है, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कह रहा है। ये आपका गलत है। अगला है, रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है और परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा असत्य कथनों का चयन करें, तो इसमें आपका ए जो है ये असत्य है जबकि बी आपका सत्य है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन नहीं है, ये यहाँ पे अस्थायी बोल रहा है, तो ये एक अस्थायी परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। व्यापारिक नाम दिया और रासायनिक नाम दिया। यूरिया, यहाँ पे आपका दिया है यूरिया, तो यूरिया का जो रासायनिक नाम है कार्बामाइड बोलते हैं, सही है। फिनाल, इसको हाइड्रोक्सिन
इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलते हैं, सही है। क्लोरोफॉर्म, इसे ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं, और इसी को सूंघाने से आदमी बेहोश हो जाता है। तो उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन है चांदी के निम्नलिखित यौगिकों में से किस एक को हार्न सिल्वर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन सी डी सिल्वर नाइट्रेट। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है, इसी को हम हार्न सिल्वर भी बोलते हैं। इसका उपयोग हम फोटोक्रोमेटिक में करते हैं। किसका? फोटोक्रोमेटिक, कांच में इसका उपयोग करते हैं। और अगला जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये भी फोटोक्रोमेटिक में उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का भी उपयोग किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड जो है, सिल्वर आयोडाइड, इसका उपयोग हम कृत्रिम वर्षा में करते हैं, जो मूवी में कराते हैं, कृत्रिम वर्षा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुलक तंतुओं में से कौन सा एक ऊन के स्थान पर प्रयुक्त होता है? बेकेलाइट, आर्लान, नायलॉन, टेफ्लॉन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो नायलॉन है इसका हम ऊन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कारण है इसमें मौजूद वर्णक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपका सही आंसर ये हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि विभर्मी पदार्थ लिसिजरिक एसिड डायथाइलेमाइड, जिसे LSD के नाम से जाना जाता है, प्राप्त होता है लाइकेन से, कवक से, एक वृक्ष के तने से, बैक्टीरिया से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कवक से इसका हम प्राप्त करते हैं, इसको कवक से हम इसको प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है कि धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। बी है कि नींबू डाईवैक रोग कॉपर की कमी से होता है। सी है मटर का मार्स रोग मैगजीन की कमी से होता है। आपका अगला है आम का लिटिल लीफ रोग कैल्शियम की कमी से होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, जबकि 4 इसमें क्या है? गलत है। आम का लिटिल लीफ रोग जो होता है ये जस्ते की कमी से होता है, ना कि कैल्शियम की कमी से होता है। तो जस्ते की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक में एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है? तो WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो WBC है, इसे को इथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। WBC का जो कार्यकाल होता है 120 दिन में ये डेथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। निम्नलिखित में से नील गाय का वैज्ञानिक नाम है? ग्लेजा बेनेट्टी, इक्कस हेमिओन्स, एक बेसोलाइप्स, ट्रेगोकेमेल्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी है, इसमें सही है। और ये किसका नाम है? तो ये चिंकारा वन्य प्राणी का वैज्ञानिक नाम है। एशियाई जो जंगली गधा होता है, एशियाई जंगली गधे का नाम है, ये जंगली गधे का वैज्ञानिक नाम है। और ये आपका ये नीलगाय का। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1, 2 को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 और 2। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। 1 का 4 हो जाएगा। शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। बी का 2 हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी जो है 4, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एंटामोलॉजी, तो ये आपका सही है। मैल्कोलॉजी, इसमें कवक का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है किया जाता है मोलस्का के और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? मोलस्का का अध्ययन इसमें किया जाता है।
यही ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। बाकी एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन। अगला है कि क्लोरीन गैस की खोज किनके द्वारा 1974 ईस्वी में की गई थी? हैम्फ्री डेविड, कार्ल विल्हेम सील, विलियम रामसे, मॉरिस ट्रेवर्स। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्ल विल्हेम सीले के द्वारा 1974 में क्लोरीन गैस का खोज किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रोग है और प्रभावित अंग है। यहाँ पे टिटनेस है, तंत्रिका तंत्र, टिटनेस तंत्रिका तंत्र सही है। निमोनिया फेफड़ा, ये भी सही है। टाइफाइड अस्थि मज्जा को नहीं बल्कि आंत को करता है। टाइफाइड को करता है? आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को प्रभावित टाइफाइड करता है। और यह जो है सैल्मोनेला किस रोग से होता है? ये सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से ये रोग होता है, टाइफाइड। तो यहाँ टाइफी से हम याद करेंगे टाइफाइड के जीवाणु का नाम। डिप्थेरिया, श्वसन नली और बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। एक तरफ प्रदूषक है, दूसरी तरफ प्रभावित अंग है। यहाँ पे कह रहा है एस्बेस्टास धूल, तो ये किसको प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। और सीसा किसको प्रभावित करता है? उदर को प्रभावित करता है। पारा रक्त धारा को और कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को। तो इस हिसाब से आपका आंसर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें हम प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चन किए थे दोस्तों, तो ये इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को शो कर रहा था। इसको देखते हैं, हम क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक, कॉपर, आयरन, पारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिंक जो है इसका अयस्क कैलामाइन होता है। इसका सूत्र है Fe2O4Zn। कैलामाइन का सूत्र ये होता है Fe2O4Zn। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि एंथोलॉजी निम्नलिखित में से किस एक का अध्ययन है? फूलों का अध्ययन, घास का अध्ययन, जलीय जीवों का अध्ययन, वन संवर्धन का अध्ययन। तो आपका सही ऑप्शन है ए, फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। और जो घास का अध्ययन है इसको हम एगेस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या? एगेस्टोलॉजी, घास का अध्ययन, इसको हम एगेस्टोलॉजी बोलते हैं। अगला जलीय जीव का अध्ययन क्या बोलते हैं? तो जलीय जीव को हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वाकल्चर जलीय जीव का अध्ययन बोलता है। और वन संवर्धन को जो है हम बोलते हैं सिल्वीकल्चर। क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर बोलते हैं। तो ये आपका हो गया 75 नंबर क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू।